अब 21, क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला? पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा देखो इसमें 21 में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है और एक्स प्लस 2 है और dx। तो ऊपर की डिग्री जो है वो सेम कम है ना न्यूमरेटर की, क्यों? ये होल स्क्वायर यानी पावर 2 और ये 1 3, ऊपर 2 है, कम है। तो कैसे करेंगे इसमें हम? अगर ये स्क्वायर है, अब पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा रिवाइज करो, होल स्क्वायर वाले में क्या रूल होता था, यानी इस चीज को हम क्या लिखेंगे, a अपॉन, अगर होल स्क्वायर है तो पहले पावर 1 लिखते हैं अगर आपको याद हो, फिर b में हम स्क्वायर लगाएंगे और फिर c हम x प्लस 2 लिखेंगे अगर आप याद कर पाओ। अगर पावर कुछ है 2 3 जो भी है तो पहले हम कांस्टेंट के नीचे पावर 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे और फिर अगर कुछ और मतलब फैक्टर है तो c लिख देंगे। तो याद आया कुछ? तो ये आ जाता है फाइनली, यानी हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। तो करते हैं, अलग अलग कर दो, सेपरेट कर देते हैं इंटीग्रेशन इसमें। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन होगा a अपॉन एक्स प्लस 1 का, एक होगा b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का और एक होगा c अपॉन एक्स प्लस 1 का। इसमें a बाहर आ जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसमें b बाहर आ जाएगा और x प्लस 1 के होल स्क्वायर को ऊपर अगर लिखोगे तो x प्लस 1 की पावर क्या आएगा -2, इसमें c बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। तो a 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस b, इसका कितना आएगा, x की पावर n का फॉर्मूला जब लगाओगे तो x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 यानी -1 और नीचे -1 प्लस c लॉग मॉड में x प्लस 1 और एक कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा हमने c1 ले लिया। तो a लॉग मॉड में x प्लस 1, ये माइनस जो है वो इधर बीच में लगा दो यानी -b, और किसी नंबर पे पावर अगर -1 है तो वो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये c लॉग मॉड में x प्लस 1, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म c1। अब आपको a b c निकाल के पुट कर देना है, बस वो हमारा आंसर होगा। तो a b c कैसे आएगा, इस रिजल्ट को लेके, ठीक है, यानी कि हमने जो लिया था स्टार्टिंग में किसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 को जो हमने लिया था, ठीक है, क्या लिया था, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, इतना। तो अब अगर हम इसमें एलसीएम यही ले लें, ये जो टर्म दे रखा है यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, a के साथ एक x प्लस 1 तो कट जाएगा, तो क्या बचा, x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस b, x प्लस 2 का होल स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, x प्लस 2, c के साथ क्या आएगा, x प्लस 2 कटेगा तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, ये चेक करें। और यहाँ से अब ए बी सी हम निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, तो ये कैंसिल, समझ में आया, ये हो गया कैंसिल, ये चेक कर लो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, a के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का, तो थोड़ा कर लेते हैं 2x और ये x 3x आएगा ना, प्लस का 2 b x प्लस 2 और ये c एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करो तो a एक्स स्क्वायर प्लस का 3ax प्लस का 2a प्लस का bx, अब खुद से भी कैलकुलेशन करो, ठीक है, प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का c प्लस का 2cx, ऐसे तो आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, x ये ए एक्स स्क्वायर है, ये सी एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a और वहाँ पे प्लस का c,
ये आएगा। x के टर्म कौन कौन से हैं, इधर देखो 3a है तुम्हारा, ये 3a हो गया, ये b है और यहाँ पे 2c है, देखो 2c, और फिर x हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब कांस्टेंट में क्या है, 2a है और फिर 2b है और c है, तो 2a प्लस का 2b और प्लस का c। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पे a प्लस सी है, तो एक इक्वेशन आ गई a प्लस सी इक्वल टू 1। एक आएगा 3a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है और ये जो कांस्टेंट है यानी कि 2a प्लस 2b प्लस c वो भी तुम्हारा 1 है, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि अगर 3 इक्वेशन है और इक्वेशन थोड़ी टफ फॉर्मेट में आ जाती है, जैसे इसमें दिख भी रहा है थोड़ा सा टफ फॉर्मेट में आई है, कोई जीरो नहीं है, मतलब सब कुछ न कुछ आ ही गया है, जीरो हो जाता तो बढ़िया हो जाता, लेकिन जीरो हमारा नहीं आया है। तो कैसे करना चाहिए, किसी भी एक सिंपल इक्वेशन से c की वैल्यू निकाल के बाकी दो में रख दो, तो वो बाकी दो इक्वेशन ए बी में आ जाएगी, फिर ए बी की जो वैल्यू आएगी वो सब्स्टिट्यूट करके c आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल इक्वेशन तो मुझे यही वाली दिख रही है, तो यहाँ से c कितना आएगा, 1 माइनस का a आएगा, ठीक है। तो वो इसमें और इसमें रख देते हैं, तो 3a प्लस b प्लस का 1 माइनस का a इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3a प्लस b प्लस का 2 माइनस का 2a इक्वल टू 1, तो 3a माइनस का 2a a आएगा और ये प्लस का b है, 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस का 1, तो एक इक्वेशन देखो ये आ गई। अब एक यहाँ से निकालते हैं, 2a प्लस 2b प्लस c की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस का a इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कट गया, 2a माइनस a क्या हो जाएगा, a प्लस 2b इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, तो a प्लस b इक्वल टू -1, माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, a से a कट गया, तो 2b माइनस b क्या हो गया, b, तो b इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर b को 1 यहाँ पुट कर दिया जाए तो a कितना आ जाएगा, -2, और a को यहाँ -2 पुट कर दिया जाए तो c कितना आ जाएगा, 3। अब जो भी a b c आया उसको यहाँ पुट करके देख लेते हैं, फिर आंसर मैच करते हैं। a को -2 रखा तो -2 log में mod x प्लस 1 माइनस b यहाँ पे 1 है तो ये ऐसे ही रहेगा, यानी 1 अपॉन x प्लस 1, और c तुम्हारा 3 है तो 3 log मॉड में x प्लस 1 प्लस का c1, ठीक है। देखते हैं, तो -2 log x प्लस 1 माइनस दिस प्लस 3 log दिस प्लस c1, यही आ रहा है। अच्छा, अब आंसर तुम्हारा आ गया। मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो इसमें और इसमें लॉग में हो सकता सिंप्लीफाई करके दे रखा होता, तो आप वो सिंप्लीफाई कर सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन।